हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेस पर दोस्तों। आज है अपनी 7 जून 2025 दोस्तों। सबसे पहले आपकी 5 और 6 तारीख को जो करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई थी, वो आज मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये 2-3 दिन का मान लो या 2 दिन का अवकाश था। आज थोड़ी सी क्लास आपको लेट मिल रही है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों आप सभी को पता है अपनी दोस्तों एक कौन सी फसल को दोस्तों या कौन सी फसल को अपने जीआई टैग मिला है दोस्तों, कौन सी बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आज की मुख्य हेडलाइंस की बात रहेगी, राजस्थान ने के उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में दोस्तों शामिल किया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान बढ़ाने के लिए मेले का आयोजन, राज्य सरकार वर्ष 2030 तक बाल श्रम मुक्त राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर दोस्तों। यह आज की मुख्य हेडलाइंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, सबसे पहले आज क्लास का दोस्तों 1 मिनट यहाँ से मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने राजस्थान के किस उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया है? यानी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के राजस्थान के किस उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड के अंदर तो शामिल किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के मैसूर नागौरी पान मेथी को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया। किसे? पान मेथी। और कहाँ की? नागौर की पान मेथी दोस्तों के लिए भारत की सरकार ने मोहर लगा दी है। राज्य सरकार ने इस गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इसका। इसी के साथ भी अब नागौर पान मेथी को जीआई टैग मिलने का रास्ता भी दोस्तों क्या हो गया है? साफ हो गया। जीआई टैग भी मिल जाएगा। सरकार के इस फैसले से नागौरी पान मेथी को दुनिया की नई पहचान दोस्तों दिलाई जाएगी। नागौरी पान मेथी भारत सरकार के मसाला बोर्ड के जो शेड्यूल लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है। अब यह सूखी मेथी नहीं बल्कि नागौर की विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी मसाला फसल बन गई है दोस्तों। क्या बन गई है? मसाला फसल। नागौरी पान मेथी को जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ है। सरकार ने इस कदम को नागौरी पान मेथी को जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया। किसान इस टैग के लिए वर्षों से मांग उठा रहे थे। जीआई टैग मिलने से देश विदेश में बाजारों के अंदर दोस्तों इसकी मांग बढ़ेगी और निर्यात को में प्राथमिकता मिलेगी। और इसे विशिष्ट पहचान मिलने के लिए अपने इसकी मांग बढ़ने के साथ कीमतें भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा दोस्तों। और नागौर की पान मेथी को दोस्तों दिया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड दोस्तों किसी को पता है क्या स्थापना कब होती है? भारतीय मसाला बोर्ड 26 जनवरी 1987 के अंदर दोस्तों। इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय मसालों का निर्यात और संवर्धन करना। और सूची में दोस्तों कितने मसाले दोस्तों अब तक शामिल हो चुके हैं? 52 मसाले दोस्तों शामिल हो चुके हैं। 53वां मसाला दोस्तों अपना शामिल हो गया है। बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों। और हाल ही में जीआई टैग मिला है सांगरी दोस्तों। सांगरी की सब्जी किस किसने खाई है दोस्तों? सांगरी को जीआई टैग मिल चुका है हाल ही में दोस्तों, मई 2025 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। यानी अब दोस्तों नागौरी पान मेथी को भी दोस्तों किसमें शामिल किया है? मसाला बोर्ड अनुसूची में शामिल कर चुके हैं। ये इसकी मांग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में दुनियाई साक्षरता और संख्या ज्ञान बढ़ाने के लिए किस मेले का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? बताओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक जो कक्षाओं में जो वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और जो संख्या ज्ञान आकलन को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता रहे दोस्तों। इसके प्रभाव क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है, जिससे 26-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी वंचित दक्षताओं से प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से कक्षा के कक्षीय गतिविधियां करवाई जानी है। साथ ही विद्यालय अपने विद्यार्थियों को रुचि और संलग्नता की वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट कार्यों को सम्मिलित किया जाए। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2025-26 में नवाचारी गतिविधियों के रूप में प्रत्येक दोस्तों पीईओ और यूसीईओ के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। निपुण मेला बच्चों के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, भाषाओं और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण पहल होगी दोस्तों। निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्य तौर से देखा जाए कौन सा? निपुण मेला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये आपकी आती है। किसके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था? कस्तूरी रंगन समिति दोस्तों। कस्तूरी रंगन समिति जिसके द्वारा इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। लागू जुलाई 2020 के तहत दोस्तों। और किसके स्थान पर दोस्तों 1986 एक शिक्षा नीति थी, उसके स्थान पर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है।
शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 दोस्तों शिक्षा प्रणाली, यानी एक वर्ष में आपका सर्टिफिकेट, 2 साल आपने जो आपके सर्टिफिकेट दिया जाएगा कॉलेज के अंदर दोस्तों, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल की दोस्तों डिग्री, और 5वीं कक्षा तक दोस्तों क्या अपने मातृत्व भाषा के अंदर दोस्तों क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। भारत में दोस्तों निपुण भारत का स्कूल मेला प्रारंभिक शिक्षा को बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निपुण मेले का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? 2035, 2030, 2025, 2047। बाल श्रम, बाल अधिकारिता मंत्री राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मंजू भागमार के मुख्य अतिथि में बाल अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून के उपलक्ष्य में जयपुर में जेएलएन मार्ग में स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में संवादमय प्रशिक्षण कार्यशाला क्या की गई, आयोजित की गई। कार्यशाला के तहत बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन 1986 संशोधित नियम 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन को अपनी कार्यवाही एवं जागरूकता के संबंध में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। बाल अधिकारिता मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू भागमार ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2030 तक बाल मुक्त राजस्थान बनाने की ओर क्या है, बाल श्रम जो मुक्त है दोस्तों, इसे मुक्त करने की ओर अग्रसर है। माता पिता के खराब स्वास्थ्य, गरीबी, अशिक्षा के कारण बच्चों को बाल श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यानी बाल मजदूरी को सबसे कम करना, और इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक दोस्तों मुक्त करवाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक दोस्तों राजस्थान की जीडीपी का क्या लक्ष्य रखा गया? याद है कि किसी को राजस्थान की जीडीपी 2030 तक 350 बिलियन डॉलर दोस्तों होने के दोस्तों लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी, टीबी मुक्त राजस्थान, 2025 दोस्तों। खनिज नीति दोस्तों 2024 के अनुसार राज्य में खनिज उत्पादन 270 से अधिक खनिजों का उत्पादन 2047 तक हमें करना है। 2025 तक ऊर्जा उत्पादन 30 है अपना गीगावाट दोस्तों, ये प्रमुख हमारे टारगेट है। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर या बाड़मेर? बात करी जाए राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत तो आपके बीकानेर से दोस्तों। राजस्थान अपने पुलिस द्वारा युवाओं की सुरक्षा की जागरूकता हेतु लेकर एक बड़ी पहल करते 2 जून 2025 को बीकानेर में सुरक्षा चक्र अभियान की दोस्तों क्या की जाती है, शुरुआत 2 जून 2025 को। 3री बटालियन आरएससी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को आत्मरक्षा, अपराधों से बचाव और कानूनों की जानकारी देकर सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण करना। इस अभियान का नेतृत्व कमांडेंट सीमा हिंगोनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया, जबकि कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन पुलिस अधीक्षक काविंदर सागर द्वारा किया गया। यह अभिनव अभियान खास तौर पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की छात्र छात्राओं को लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से उन्हें सेल्फ डिफेंस, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट और अन्य आत्मरक्षा तकनीकों का दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आधुनिक अपराधों से बचाव की जानकारी भी दोस्तों इन्हें दी जाएगी। कार्यक्रम में बताया गया कि किशोरों में जागरूकता की कमी के कारण आत्महत्या, झगड़े, यौन अपराध, चोरी जैसे मामले में वृद्धि हो रही है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जागरूकता के कारण दोस्तों कौन सा अभियान? सुरक्षा चक्र अभियान। और सुरक्षा चक्र अभियान कहां से? आपके बीकानेर जिले से दोस्तों सुरक्षा चक्र अभियान दोस्तों चलाया जा रहा है। अपने 3 आरएससी बटालियन है उसके द्वारा दोस्तों नेतृत्व से सिंघोनिया। उद्देश्य क्या है दोस्तों? अपने सेल्फ डिफेंस है तो दोस्तों कक्षा 6 से 12 तक बच्चों के लिए। गठन दोस्तों राजस्थान जो आपके सुरक्षा चक्र है, राजस्थान का दोस्तों जो सुरक्षा चलो फ्रांस के पैलेस डेज फेस्टिवल में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में राज्य के किस फैशन डिजाइनर का चयन हुआ है? नीरू यादव, रश्मि चौहान, सिद्धि जौहरी, डॉक्टर शालिनी? बताओ। फ्रांस के पैलेस डेज फेस्टिवल में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में जोधपुर की फैशन डिजाइनर डॉक्टर शालिनी का चयन हुआ है। वे राजस्थान की पहली महिला है जो इस फेस्ट के लिए चुनी गई है। हालांकि भारत और पाक के युद्ध के तनाव में तकनीकी कारणों में इस फेस्टिवल में नहीं पहुंच पाई थी। डॉक्टर शालिनी ने हाल ही में खादी टिश्यू से बना एक विशेष ब्रांडल लहंगा जिस पर 5D पिकॉक हैंड अपने एम्ब्रॉयडरी की बारीक कढ़ाई
की गई, जिसके लिए उनका चुनाव हुआ है दोस्तों। यानी किसका दोस्तों? रश्मि चौहान, जिसका इसके लिए दोस्तों क्या हुआ है? सॉरी, डॉक्टर शालिनी शर्मा है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर शालिनी शर्मा का दोस्तों चयन हुआ है। फ्रांस कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत दोस्तों 1946 से दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। एक मिनट बेटा, किसका दोस्तों? डॉक्टर शालिनी आपके जो शर्मा, इनका चयन हुआ है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलो। जो आपके फ्रांस फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूँ, डिलीट हो चुकी है फाइल। 1946 के अंदर दोस्तों आपका फ्रांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होती है। 2022 के अंदर दोस्तों इसका आयोजन अभी रेड कॉन्सेप्ट पर चलने वाले दोस्तों लोक कलाकार मामे खान जैसलमेर के अंदर दोस्तों इन्हें चुना गया था। 2025 में राजस्थान के अंदर 13 से 24 मई के अंदर दोस्तों आयोजन हुआ, तो डॉक्टर शालिनी शर्मा ने दोस्तों इसे चुना। हाल ही में किस अस्पताल में सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार रोबोट के मदद से पेटालून सैंडल बैग हर्निया का सफल ऑपरेशन किया है? एमडीएम अस्पताल जोधपुर, जनाना अस्पताल कोटा, स्वाई मानसी अस्पताल जयपुर, उमेद अस्पताल जोधपुर। यानी हाल ही में किस अस्पताल के सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार रोबोट के मदद से पेटालून सैंडल बैग का हर्निया का जो सफल ऑपरेशन है, वो स्वाई मानसी अस्पताल के सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार रोबोट की मदद से पेटालून सैंडल बैग हर्निया सफल ऑपरेशन किया है। सर्जरी के बाद मरीजों को 4 दिन की छुट्टी दे दी गई है। चिकित्सा का दावा है कि इन्होंने कि राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में रोबोट या सर्जरी करना दोस्तों पहला केस है दोस्तों ये। सर्जरी विभाग को एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि दौसा में रामगढ़ निवासी 42 वर्षीय मरीज हनुमान साय शर्मा लंबे समय से हॉर्निया से पीड़ित थे। जांच में उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के हॉर्निया की पुष्टि हुई है, जिसे मेडिकल भाषा में पेटालून हॉर्निया कहा जाता है। आमतौर पर यह ऑपरेशन सामान्य या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया जाता है, लेकिन पहली बार रोबोटिक तकनीक से किया गया। इस प्रक्रिया में कम खून बहा, छोटा चीरा लगा, रिकवरी तेज हुई और मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया। यानी पहली बार पेटालून सैंडल बैग हॉर्निया का सफल ऑपरेशन किया गया है। और कहां पर? आपके दोस्तों कौन से हॉस्पिटल में? जो स्वाई मानसी हॉस्पिटल है, यहाँ पर दोस्तों आपका किया गया है रोबोट से दोस्तों। सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सर्बिया में दोस्तों आयोजित हुई है दोस्तों बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल जो आपके टूर्नामेंट है, उसके अंदर खिताब दोस्तों, उसके अंदर देखा जाए तो राजस्थान और जयपुर की शतरंज के लिए खुशखबरी। 15 साल के यश भरडिया इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। यश ने 2 जून 2025 को बेलग्रेड सर्बिया में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर आईएम अपने नाम हासिल किया है। 2024 में 2400 इल्लो अपने जो बैरियर पार कर लिया था। यश ने 2024 में ही 2400 इल्लो रेटिंग का बैरियर क्रॉस कर लिया था। यश ने पहला आईएम नॉर्म 2024 में सर्बिया में ओपन में ही शामिल कर लिया। दूसरा आईएम नॉर्म उन्होंने इसी साल में हवेने से अपने जो डेनियलसन में हासिल किया था। अब तीसरा फाइनल आईएम नॉर्म यश ने जो बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित करते हुए आईएम टाइटल के सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। इस टूर्नामेंट में यश ने 9 में से 7 अंक दोस्तों हासिल किए हैं। सर्बिया में आयोजित हुई थी बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जिसके अंदर दोस्तों आपके किसके द्वारा दोस्तों? यश बरहाडिया के द्वारा दोस्तों राजस्थान के प्रथम इंटरनेशनल मास्टर आयोजित दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों मास्टर अभिजीत गुप्ता है जो भीलवाड़ा से है। और इनका संबंध दोस्तों यश बरहाडिया का संबंध है जयपुर से दोस्तों। ठीक है, इसके आंसर की ये रहो। चलो।